स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन का पहला तो आपका जो पॉइंट है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो कि आप पहले से आप जानते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला ए एंड बी दो पॉइंट है, x1 है, y1 है, और x2 है एंड y2 है। तो ए बी को क्या लिखा था आपने? x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक स्क्वायर है ना, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं एंड y1 माइनस y2 का स्क्वायर, वो भी हो सकता है जी। राइट है, यही है ना? पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए, मेरा जो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में दो फॉर्मूले होते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में तीन फॉर्मूलाज होता है। वो क्या क्या है? एक तो इंटरनल डिवीजन और दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन। फर्स्ट इज इंटरनल डिवीजन और सेकंड मेरा क्या हो गया? एक्सटर्नल डिवीजन हो गया आपके। और सेक्शन फॉर्मूला में आपका एक तो आपका हो गया इंटरनल डिवीजन। देखो इंटरनल डिवीजन में क्या है आपका? ए है और बी है, और इसका बी इसका पॉइंट पी है। दिस इज क्या होगा? x1 है, y1 है, और दिस इज क्या है? x2 है एंड y2 है। और ये हमारा किस रेशियो में डिवाइड करता है? m/n में। तो x कमा y। तो ये फर्स्ट मेरा क्या हो गया? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन हो गया। तो बताइए इसका x हमारा किसके इक्वल हो गया? m1x ये मेरा क्या हो? m1x2 ये प्लस x2 और ये n x2, nx1। m x2 n x1 अपॉन क्या हो गया? m प्लस n होता है। और दूसरा y क्या होगा? m y2 और प्लस n y1 अपॉन m प्लस n होते हैं। राइट है। सेकंड मेरा हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में यही चीज आपको क्या कर देना है? बीच में आपको क्या कर देना है? माइनस कर दीजिए इसको। माइनस कर दिया तो ये आपका कितना हो जाएगा? सेम फॉर्मूला आपको रखना है। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। यहाँ देखिए, ये मेरा क्या है आपका? ए पी अपॉन पी बी। ए पी अपॉन पी बी क्या होगा? m/n है। यहाँ भी वही है, ये भी हमारा क्या है? वही सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या है? यहाँ भी आपका क्या है? ए पी अपॉन बी पी। ये मेरा क्या है? m/n। यानी ये मेरा हो गया m और ये क्या हो गया? n हो गया। और इसका भी कोऑर्डिनेट वही है, बट p क्या है? मेरा आउटसाइड है। तो आपको क्या लिखना है? x हमारा किसके इक्वल हो गया? x मेरा हो गया m x2 और माइनस n x1 अपॉन क्या हो गया? m-n। y क्या होगा? m y2 माइनस n y1 अपॉन m-n। जी राइट है। यस सर। ओके, यही आ गया। अब दूसरा, अगर वो आपका मिड पॉइंट हो गया तो? मिड पॉइंट x बताइए, x2 अगर प्लस वो x1 अपॉन टू, y2 प्लस y1 अपॉन टू। तो मिड पॉइंट हो गया तो ये मेरा x मेरा क्या होगा? x1 प्लस x2/2। और ये क्या होगा? y मेरा हो गया y1 प्लस y2/2। जी राइट है, यही है ना? आपका जो मिड पॉइंट के केस में क्या हो गया आपका? मिड पॉइंट के केस में ये आपका हो गया a और ये है b और ये मेरा p है। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1 के रेशियो में, तभी तो मिड पॉइंट होगा। तो ये आपका हो गया, ये आपका x1 प्लस x2/2 हो गया। ये मेरा x1 है, y1 है, और ये है आपका x2 है, y2 है, 1:1। और ये मेरा x कामा y हो गया। ये हो गया आपका। देखिए, अब आपसे कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन देखिए। अंश बढ़े हैं आप? बढ़े हैं हम? यस सर। अब ये देखिए, अब यहीं से बिल्कुल है ना क्वेश्चन बनने शुरू हो गए आपके। अब ये देखो, पहले आपका ये बताइए, कोई आपका पॉइंट ए है, ये मेरा क्या हो गया? ये ए है और ये आपका बी है। और ये आपका कोई भी पॉइंट है आपका 2,3 है, और ये मेरा क्या है? 3,7 है। और पी मेरा जो डिवाइड करता है वो किस रेशियो में?
2:3, यानी सपोज किया कि 3:2 है, तो इंटरनल डिवीजन के केस में क्या हो गया आपका, इंटरनल, बता, एक्स कमा वाई, तो एक्स की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, 3:3, एंड क्या हो गया, 3:3, और प्लस क्या होगा 2:2, अपॉन क्या हो गया आपका 3+2, 9, 9+4/5, तो ये क्या होगा 13/5, वाई हमारा क्या हो जाएगा 3:7, और प्लस क्या हो गया 2 क्या होगा वाई का 3, अपॉन क्या होगा 3+2, तो 21 प्लस क्या होगा 6, और प्लस अपॉन 5, दैट मीन्स 27/5, जी राइट है। Yes, sir. अब इसी में आपको क्या कर देगा, इसी में आपसे ये पूछते, क्या पूछेगा, और देखिए आपको मैं लिखती मैं क्वेश्चन ही देता हूँ आपको, ये आपका क्या है, ये मेरा ए है, और ये मेरा क्या है बी है, ये मेरा क्या है 2, आपका है 2, के है, और ये मेरा क्या है आपका, और ये मेरा क्या होगा 5, 7 है, ये डिवाइड करता है किस रेशियो में आपका, 5:5, क्या हो गया आपके, आपके, मैं क्या लिखूं, 5:3 कर दिया, राइट है। तो ये हमारा, और ये मेरा जो पॉइंट है, ये आपका हो गया ए हो गया, और ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मैंने 3 ले लिया, जो पी डिवाइड्स करता है एबी को किस रेशियो में, इंटरनली इन द रेशियो 5:3, तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड आपको करना है के एंड ए, हो गया, बताइए क्या हो जाएगा आपका, ए हमारा क्या हो जाएगा, ए 31/8. ए मेरा क्या हो गया आपका 5:5, और प्लस क्या होगा 3:6, और 5 प्लस क्या होगा 3, 8, दैट मीन्स 31/8 हो गया, राइट है। के मेरा क्या, नहीं के में ए मेरा क्या होगा 31/8। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया आपका, अब 3 बताइए क्या हो जाएगा, 3 हमारा किसके इक्वल हो गया, 3 क्या हो गया आपका 5:7, और प्लस क्या होगा 3 के, और अपॉन क्या हो गया 5 + 3 क्या हो गया 15, जी राइट है, 5 + 3 क्या होगा 8 हो गया, जी राइट है। Yes, sir. तो 24 क्या होगा 35 प्लस क्या होगा 3 के, दैट मीन्स 3 के की वैल्यू आपका आ गया, कितना हो गया आपका -11. -11, दैट मीन्स के मेरा क्या हो जाएगा -11/3, राइट है। Yes, sir. चलिए ये इंटरनल है, इंटरनल है तो इंटरनल का फॉर्मूला लगेगा, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगेगा। चलिए दूसरी पॉइंट आता है, कोई एक लाइन है, पहला क्या है, कोई भी मेरा एक लाइन मैंने ले लिया, ये आपका लाइन है, और ये आपका जो लाइन है, ये आपका कोई पॉइंट क्या है, दिस इज मेरा पॉइंट है 2, 3 है, और ये क्या है, नहीं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ उसके बाद बताता हूँ आपको, ये मेरा क्या है, दिस इज x1 है, y1 है, और दिस इज क्या हो गया आपका x2 है, और y2 है, राइट है। और ये हमारी जो लाइन है ax + by + c = 0 है, राइट है। तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो m:n के रेशियो में जो डिवाइड करेगा वो क्या हो गया, तो m/n क्या करना है आपको, -a x1, फिर क्या हो गया आपका by1 + c, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, इसमें x2 y2 डाल दीजिए, तो ax2, फिर क्या हो गया by2 एंड प्लस c हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा रेशियो हो गया। दूसरी पॉइंट, इफ क्या हो गया, इफ
m by n is positive, that means क्या हो गया, it divides, that means it divides internally, ये शॉर्टकट हो गया, it divides internally। और if मेरा सेकेंड मेरा क्या हो गया, if m by n, if m by n मेरा क्या होगा, नेगेटिव, दैट मीन्स इट डिवाइड्स, यानी लाइन डिवाइड्स, इट का मतलब ये क्या हो गया, लाइन, यानी लाइन जो L है आपका क्या होगा, लाइन जो L है वो डिवाइड्स करती है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी को एक्सटर्नली। जी समझ में आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला, Yes, sir. ये है, शॉर्टकट हो गया आपका। अब ये देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए आप, आपको मैंने एक एग्जांपल, मैंने क्या कहा, कोई भी आपने एक लाइन ले लिया और ये आपका है, सपोज किया कि ये मेरा क्या हो गया, ये आपका जो डिवाइड करता है कोई भी आपका हो गया 2x प्लस 3y और प्लस 7 इज इक्वल 0, राइट है। ये मेरा क्या हो गया, -3, 2 एंड क्या हो गया, और ये मेरा हो गया 2, हो गया 5, राइट है। ये हमेशा मेंशन करें कि वो कौन किधर है। अगर ये इधर है और ये इधर आ गया तो कहेगा आपसे, क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द रेशियो, फाइंड द, क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो in which the line, find the ratio in which the line, in which the line क्या है आपका, ये मेरा क्या है आपका लाइन, in which the line क्या हो गया आपका 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल 0, divides the line, divides the line joining the points, joining the points, पॉइंट क्या पॉइंट हो गया, ए -3, 2 एंड बी हो गया 2, 5 हो गया। जी समझ में आ रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए एंड बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को, ये वाली जो लाइन है, दिस जो लाइन है वो किस रेशियो में डिवाइड करती है, ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करती है, यही मेरा m/n हो गया ना। Yes. तो बताइए m बाय n क्या हो जाएगा, बताइए तो, m बाय n -7 by क्या हो, 26. ये मेरा वैल्यू डाल दीजिए, कुछ नहीं करना है, आप इसमें डाल दीजिए। ये कितना हो गया आपका, फॉर्मूले का माइनस है, ध्यान में रखिए, पहले वो माइनस डाल दीजिए। तो माइनस क्या होगा 6, प्लस क्या हो गया 6 और प्लस 7 अपॉन कितना हो गया आपका, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस क्या होगा 5 3 जा 15, और ये मेरा क्या हो गया 15 और ये हो गया +7, राइट है। ये हमारा कितना हो गया -7 अपॉन कितना हो गया 32, 15 से 22 तो 26, जी यही है ना। Yes, sir. ये बताइए ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, इट डिवाइड्स क्या हो गया किस रेशियो में, रेशियो मेरा हो गया 7:26, और ये इंटरनली होगा कि एक्सटर्नली होगा, Eternally. एक्सटर्नली। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल है, एक मैंने एप्लीकेशन दिखा दिया। जी राइट है। Yes, sir. हेलो अंश, यहाँ तक क्लियर है। सर हाँ, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले पॉइंट दोबारा समझा दो एक बार। अब ये बताइए, पहला ऊपर डालना है, दूसरा नीचे वाले में डालना है, अच्छा ओके ठीक है सर। बस यही काम ही करना है। इसीलिए देखो प्रैक्टिस मैंने करा रहा हूँ ना, बिल्कुल, ताकि फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला याद नहीं होता, केवल फॉर्मूला याद करने से तो सॉल्व नहीं कर लोगे आप सॉल्व तभी करोगे जब उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस एक नहीं, 2 बार 3 बार नहीं, 4 4 5 बार होगा ना, तब जाकर जेईई मेन में क्वेश्चन आपको क्लिक करेगा, एकदम फटाफट बनेगा। अब ये फॉर्मूला आप देख कर आए हो तो नहीं बनेगा आपको, ये कहेगा फॉर्मूला पढ़ लेता है, नहीं, पहले से प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए टाइप का, इसीलिए सर लेकिन 7:26 पॉसिबल कैसे है, मतलब प्रैक्टिकली m अच्छा बड़ा और अच्छा n। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए अभी मैं बता रहा हूँ। ये एक्सटर्नली तो मीनिंग क्लियर है। यस सर। हाँ जी, यहाँ तक नोट कर लिया आपने। यस सर। चलिए अब यहाँ देखिए, एक्सटर्नली और इंटरनली का मीनिंग क्या होगा।
अब ये देखिए इंटरनली का मीनिंग क्या हो गया, ए है और मैंने कहा बी, राइट है। और सपोज कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया 5:2 है, राइट है, पी हो गया, तो ये मेरा इंटरनली। और इसी का अगर मैं एक्सटर्नली लूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसी का मैंने क्या ले लिया, एक्सटर्नली ले लिया, ये हमारा कितना होगा, ए बी, और ये मेरा पी हो गया। तो एपी, हम देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, एपी अपॉन बीपी क्या हो गया, 5/2 हो गया। यस सर। अब ये बताइए, अब यहां भी उसी को यदि दिखाना हो तो हम क्या लिखेंगे, एपी अपॉन बीपी कितना हो जाएगा, 5/2। ये मेरा कितना हो गया आपका, दिस इज मेरा क्या हो गया 5 यूनिट, और ये मेरा 2 यूनिट्स हो गया। यस सर। जी राइट है ना। अब इसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर बी, अब ये आपको पता है, तो 2, ये टोटल 5 यूनिट्स है, तो ये ए बी हमारा कितना यूनिट्स हो गया, 3। 3 यूनिट्स। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ए बी अपॉन क्या हो गया, बीपी हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 यूनिट्स, 3/2 रेशियो हो गया। यस सर। जी बिल्कुल है ना, अंश बताइए, क्लियर है। यस। चलिए अब यहाँ देखिए, अब आपको कंफ्यूज में करूंगा थोड़ा सा। अब ये देखो, अब आपका जो इंटरनली है वो देखो, आपका इंटरनली में क्या है आपका, इंटरनली मैंने दे दिया 7:2 हो गया। 7 थोड़ा छोड़िए, थोड़ा सा इंटरनली हो गया आपका, इंटरनली मेरा हो गया 2:, मैंने ले लिया 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया ए, ये हो गया पी, और ये है बी। ये बताइए क्या होगा, 2:5 हो गया, यही है ना, बिल्कुल सही है। और एक्सटर्नली में बताइए पी किधर होगा, टी। एपी, यही है ना, अब फॉर्मूला तो यही हो गया ना, एपी अपॉन बीपी कितना है, 2/5 है। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे ए ले लिया और ये मैंने बी और पी को इन्हें बाहर कर दिया, तो एपी अपॉन, एपी मेरा 2 यूनिट्स और बीपी आपका 5 यूनिट्स, क्या सही लग रहा है, नो सर। नहीं है ना। यानी ये मेरा क्या हो गया, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो गया मेरा, ये क्या है, ये मेरा रॉन्ग वे हो गया रिप्रेजेंट करने का। तो करेक्ट क्या होगा वो देखिए आपको, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया आपका ए, और ये है आपका बी। तो ये बताइए, ये मेरा कितना हो गया, इसको आप कर दीजिए पी, पी हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। अब बताइए कितना हो गया। अब ये बताइए, ये मेरा क्या होगा, ए पी अपॉन बी पी कितना है, 2/5 है। ये बताइए क्या होगा, ये मेरा 2 यूनिट्स, और ये बताइए ये हमारा कितना हो गया, 5 यूनिट्स हो गया। जी राइट है। देखिए अब सही है, पी हमारा क्या हो, देखो पी हमारा यस। राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो रेशियो कैसा है। इंटरनली में तो हम सेट कर सकते थे, 2:3 हो, 2:5 हो, 5:2, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नली में हो, डायग्राम मेरा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, राइट है। तो एपी हमारा छोटा है और बीपी बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि वो क्या हो गया, पी हमारा लेफ्ट में होगा, राइट है। ये आपका देखिए सही है। अब ये देखिए, ये मेरा 2 है और टोटल मेरा 5 है, तो ए से बी हमारा कौन सा रेशियो, क्या आ जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स हो जाएंगे, यस सर। राइट है ना। तो यानी ए बी, यानी पी ए बाई ए बी मेरा क्या हो जाएगा, 2:3। कई बार क्या है कि एक्सटर्नल का फॉर्मूला यूज करने में दिक्कत होती है, तो उसको इंटरनल में कन्वर्ट कर लेता है, तो उसे क्या है, मेरा आसान हो जाता है। जी राइट है। यस सर। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, आपका जो पॉइंट था वो क्या था आपका, अब बताइए ये क्या है, 7/26 है, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका, पी लेफ्ट साइड पे होगा। पी लेफ्ट साइड में हो गया, वेरी गुड, हो गया, बन गया आपका। ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा ए हो गया, और ये मेरा कितना हो गया, बी हो गया, और ये मेरा कितना हो गया आपका, पी मेरा हो गया, ये मेरा पी हो गया। तो ए पी
AP अपॉन क्या हो गया BP, कितना हो गया 7/26। अब ये देखो, ये मेरा 7 हो गया और ये मेरा 7 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, BP हमारा कितना हो गया 26 हो गया जी, राइट है। अब वैसे इसको कन्वर्ट करना चाहे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 19, ये हमारा कितना हो जाएगा, यदि कन्वर्ट करना चाहे इसको इंटरनल में तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ क्लियर है कि नहीं, BP 26, यस सर। AP हमारा 7, हाँ जी अंश। यस सर। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेरा क्या है, और देखिए अब अगले आगे चलते हैं, आगे बढ़े। अब अगला देखिए, कोई भी आपका 3 पॉइंट्स दे रखा है तो एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल में क्या हो गया आपका, दिस इज माई ए है, बी है और सी है, ये मेरा क्या होगा x1 y1, दिस इज क्या हो गया x2 y2, और दिस इज क्या हो गया x3, और ये मेरा क्या है y3 हो गया। अब ये बताइए क्या हो गया, तो एरिया बताइए कैसे, एरिया निकालने का मेथड मेरा क्या था, पहला तो फॉर्मूला है x1 y11, x2 y21 और x3 y31, जी है ना डिटरमिनेंट मेथड। यस सर। चलिए, एक तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिए, जो आपने 10th क्लास में सीखे थे वो हमारा किसके इक्वल है, हाफ, याद है सर्कल के फॉर्म में लिखे थे, 1 था, ये मेरा 2 था, और ये मेरा क्या है 3 से, ये मेरा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, तो बताइए क्या है, आपको याद है तो बताइए तो। बाई 3 - y2। ये है 1/2 x1 y2 - y3, फिर क्या है आपका x2 y3 - y1, और फिर क्या है x3 y1 - y2, कुछ याद आ रहा है, देखिए ना, एक 1 है तो 2 3, x1 है तो y2 - y3 है, फिर क्या होगा x2 है तो क्या होगा 3 - 1, यानी y3 - y1, फिर x3 हो गया तो 1 - 2 यानी y1 - y2, याद आ रहा है। यस सर। चलिए है यस ना, सर। ये देखिए ना, ये डिटरमिनेंट मेथड अभी आपने 12th में सीखा है, और ये मेरा हो गया 10th का सीखा हुआ है, राइट है। लेकिन इसमें से कोई मेथड यूज नहीं करेंगे हम, इससे भी इजियर मेथड मेरे पास है, उससे हम यूज करेंगे, राइट है। चलिए वो मेरा मेथड क्या है वो देखिए, आगे बढ़े। इजियर मेथड क्या यस है सर। वो देखिए, कोई भी आप ले लीजिए, ट्राइंगल ले लीजिए, फाइंड आपका जो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या हो गया ट्राइंगल ABC विथ वर्टिसेज, विथ वर्टिसेज क्या है आपका 1, 2 है, 5, 7 है, एंड -1 और 4 कर दिया। सर। हाँ। सर एक बार फॉर्मूला पे दिखा दो, एक मिनट, मेरे को लास्ट फॉर्मूला लिखना था। हम्म, यस सर, लिख लिया। ये देखो, अब इसका एरिया बताइए क्या होगा, अब आपको करना क्या है, अब पहले उस वाले मेथड से कर लीजिए, किस मेथड से करें, डिटरमिनेंट मेथड से करें कि, डिटर्मिनेंट। चलिए डिटरमिनेंट मेथड से, तो 1 2 1 हो गया, 5 7, ये हो गया 1 हो गया, और -1, और ये कितना है गया 4 और 1, जी राइट है ना, ये मेरा 4 है, दिस इज माई 4, ये आपका 4 दिख नहीं रहा था, बढ़िया से 4 लिख देता हूँ। बताइए, ये मेरा कितना हो गया 4 हो गया। अब बताइए सॉल्व कीजिएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 कितना हो गया आपका, ये हो गया 1 हो गया, 7 - 4 3, फिर क्या हो गया -2, 5 + 1 हो गया 6, और फिर 1 हो गया आपका ये 20, और +7 27 हो गया, ये हो गया नहीं 1/2 है ना, 1/4 क्यों कर दिया, ये 3 -12 और +27, कितना हो गया आपका 27 और 7 30, 30 में से 12 गया, कितना हो गया 18, और ये हो गया 9 यूनिट्स, यही है।
कभी कभी आपको एरिया आपको निगेटिव भी आएगा, बट वी विल टेक पॉजिटिव। जी ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब ये देखिए दूसरा शॉर्टकट देखिए। शॉर्टकट मेरा कहता है कि ये आपको लिखना है x1 y1, x2 y2, x3 y3, और फिर ऊपर वाले को रिपीट कर दो, x1 y1। राइट है। अब ये 1/2 से आप कैसे इसको कर लिखना है वो देखिए आप। पहले इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाले को। तो ये हमारा कितना हो गया, 1/2। ये हो गया x1 y2, और माइनस क्या हो गया, x2 y1। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये ऊपर वाला फिर माइनस नीचे वाला, फिर कितना हो गया आपका x2, x2 क्या हो गया, y3, और माइनस क्या हो गया आपका x3 y2, प्लस क्या हो गया आपका, पहले ऊपर वाला और फिर माइनस नीचे वाला। ये मेरा क्या होगा, x3 y1, और माइनस क्या हो गया आपका x1 y3। ये मेरा आंसर हो गया। क्या किया, समझ में आ रहा है। सर एक बार पहले, ये वाला हाँ फिर से दोबारा फिर, एक्सप्लेन कर दोगे, मैं जी, डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा, इसको पहले क्या लिखना है, पहले जो लिखना है मुझे x1 y1, x2 y2, x3 y3, और फिर ऊपर से फिर लिख लीजिए x1। ये कॉमा नहीं, कॉमा है बिल्कुल बीच में है, कोई नहीं है वो। और ये मेरा x1 y1 आ गया। जी राइट है। उसके बाद क्या कर देना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसको किसके साथ करना है, पहले इसको करेंगे और फिर वो माइनस नीचे वाले को करेंगे, तो क्या होगा, x1 y2 और माइनस x2 y1 हो गया। जी राइट है। यस सर। अब दूसरा बताइए क्या हो गया। फिर आपको क्या कर देना है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाला ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये आपको इससे मल्टीप्लाई कीजिए फिर इससे, ये क्या होगा x2 y3, तो x2 y3, और माइनस क्या हो गया x3 y2 हो गया, x3 y2 हो गया। फिर आपको क्या कर देना है, तीसरे वाले पे आ जाइए। तीसरा वाला क्या कहता है, x3 y1 और माइनस x1 y3, तो x3 y1 माइनस क्या होगा x1 y3 हो गया, ये लिख लिया आपने। और ये 1/2 से बाहर से मल्टीप्लाई कर देना। हेलो अंश, ठीक है। यस सर। आप ये देखिए तो ये फॉर्मूला से आप यूज करके देखिए तो क्या इससे भी आंसर वही आ रहा है कि नहीं। ये हमारा कितना हो गया, 1 2 5 7, -1 4, और फिर ऊपर से फिर रिपीट कर दीजिए, तो 1 2 हो गया। तो बताइए एरिया मेरा कितना हो गया, 1/2। फिर आपको बताइए कितना हो गया, ये है 1 × 5 एंड 5 × 2, तो ये कितना हो गया आपका, 1 × 7 क्या होगा 7, और 5 2 जा क्या होगा 10 हो गया। फिर बताइए ये कितना होगा, 5 4 जा 20, और 20 प्लस क्या हो गया 7 हो गया। फिर बताइए ये कितना हो गया, ये हो गया, ये तो दिस हो गया और दिस हो गया। अब बताइए क्या हो गया, इससे माइनस कीजिए, ये मेरा कितना हो गया आपका, ये है -2 और -4 हो गया। जी राइट है। अब ये मेरा क्या होगा, 1/2, 7 - 10, तो क्या होगा -3, और ये हमारा कितना हो गया 27, और ये क्या होगा -6 हो गया। राइट है। अब देखिए कितना आ रहा है, 27 - 9, तो ये 18 हो गया। 18 - 18/2, दैट मीन्स क्या होगा 9। देखिए दोनों मैच कर रहा है आपका। जी, जी ठीक है।
यस सर। यस सर। अब ये देखो, 3 के लिए तो कहेंगे कि ये तो कोई लंबी बात तो नहीं है, ये तो वैसे ही उससे भी आ जाता, इससे भी आ जाता। देखो 3 के लिए तो है, ये 4 के लिए होगा तो फिर क्या करते आप? ये आपका हो गया, ए हो गया, x1 ऑर्डर में होनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ए है, x2 है और y2 है। बी मेरा क्या हो गया, x3 है, y3 है। नहीं नहीं बी, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा सी हो गया ना। ये मेरा कितना हो गया, सी हो गया। और डी हमारा कितना हो गया, x4 एंड y4। आपने क्या किया था 10th में, क्या किया था, या 11th में, 12th में? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे ना। यस सर, डायगोनल्स। इसका एरिया और इसका एरिया निकालते थे, तो टोटल एरिया क्या हो गया था, टोटल एरिया मेरा क्या हो गया, पहला ट्रायंगल के एरिया और दूसरे ट्रायंगल के एरिया, यही किए थे ना आपने। हेलो अंश, हेलो अंश, क्लियर है? यस सर। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब जो ट्रिक जो सीखा है ना, वो 4 को ऐसी ही लाइन में लिख देंगे, जैसे 3 को लिखे थे ना, वैसे ही आप लिख दो। x1 y1, फिर क्या हो गया, x2 y2, फिर क्या होगा, x3 y3, और ये क्या है, x4 एंड y4। अब फिर क्या होगा, चारों लिख लिया, फिर ऊपर देखो, ये ऑर्डर में ही होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, तो एक इधर, तो बात नहीं बनेगी, वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर बताइए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 है, फिर क्या करना होगा, ऊपर वाला फिर से रिपीट कर देंगे। हाँ जी महक, यही है ना? यस सर। राइट है। तो अब बताइए एरिया क्या लिखेंगे आप, 1/2। अब फिर वही कहानी करेंगे जो अभी किए थे आप, बस हो गया आंसर। दिस, दिस, फिर क्या होगा, दिस और दिस, फिर क्या होगा, दिस, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, डाल दीजिए इसको। ये मेरा कितना होगा, x1 y2 माइनस x2 y1 हो गया। फिर बताइए, ये कितना हो गया, x2 y3 और माइनस x3 y2 हो गया। फिर बताइए आपका कितना हो गया, आपका x3 और माइनस x4 y3 हो गया। और प्लस क्या हो गया आपका, x4 y1 और माइनस y4 क्या हो गया आपका, x1 हो गया। बस हो गया, खत्म। फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। तो हम लिखे, क्वेश्चन लिखें। सर एक वन, सेकंड कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा जी बिल्कुल है। फॉर्मूला और एक प्रैक्टिस, फॉर्मूला और 1 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। अभी मैं क्या है कि फॉर्मूले आपके माइंड में सेट कर रहा हूं। यस। ठीक है, अब ये चलिए एक हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है मेरा, ये आपका पॉइंट्स, जो क्वाड्रिलेटरल के जो पॉइंट्स है, वो मेरा क्या है, मेरा पॉइंट हो गया आपका, क्या है आपका, ए बी सी और डी है। मैंने क्या ले लिया पॉइंट आपका, -2 हो गया 3, ये है आपका 4 1, और ये है आपका 1 - -2, और ये क्या ले लिया आपका, ये है आपका -3 - 1 कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। अब ये वो क्या हो गया, तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। क्वेश्चन क्या हो गया, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
फॉर्म्ड बाई पॉइंट्स, बाई पॉइंट्स क्या है आपका, वही मेरा पॉइंट्स है आपका। देखो ऑर्डर दे रखा है, ध्यान में रखना, ऑर्डर जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में लिखना है आपको, तभी वो आंसर मैच करेगा। 4, 1, और ये आपका हो गया सी। मेरा पॉइंट ना भी दिया हो, सपोज किया कि ए बी सी ना भी दिया हो, तो भी वह वही ऑर्डर हम लेंगे। और डी मेरा क्या हो गया आपका, -3, 1। बताइए क्या हो गया। पॉइंट मेरा कितना हो गया बोलिए, -2, 3 हो गया। फिर क्या हो गया आपका, 4, 1। फिर पहले आप खुद ही बनाइए तो, फिर मैं बताता हूँ। थोड़ी सा मैं चाहता हूँ कि आप बनाओगे तो आपको फॉर्मूला ज्यादा याद होगा, मेरे लिखने के बाद यूज करोगे तो कम याद होगा। देखिए ये लिखा। So 35/2. 35/2। चलिए, तो ये हर टाइप के क्वाड्रिलेटरल के लिए वर्क करेगा ना? जी जी बिल्कुल है ना। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं, पेंटागन हेक्सागन सभी के लिए अप्लीकेबल है, ओके सर। इसीलिए ट्रिक मैंने बताया ना आपको। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। आप ये बताइए, ये मेरा कितना हो गया आपका, -2, 3। फिर क्या होगा, 4, 1, 1 -2, और देयरफॉर क्या होगा, -3 आपका कितना हो गया, आपका 1 है। फिर ऊपर वाला रिपीट कर दीजिए, ये 3 हो गया। तो बताइए एरिया मेरा कितना हो गया, 1/2। ये आपका कितना हो गया, यही है ना, दिस और दिस है, तो ये हमारा कितना हो गया, -2 -12 हो गया। फिर ये आपका कितना हो गया आपका, -8 -1 हो गया आपका। और फिर आपका कितना हो गया, 1। और ये हो गया -6। फिर क्या होगा, -9 और +2। ये आपका कितना हो गया, 1/2। आपका कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, +2 और -2 मेरा कैंसिल हो गया। क्या बचा, 12 और 8 क्या हो गया, ये मेरा 20 हो गया। और ये भी जाने दीजिए, तो 20 और ये क्या हो गया आपका, 15 हो गया। ये कितना होगा, -35/2। दैट मीन्स क्या हो गया, यही है आंसर जी। यस सर। हेलो अंश के आ गया। अब ये देखो, ये जो आपका जो क्वाड्रेटल है ना, दिस फॉर्मूला दिस ट्रिक इज अप्लीकेबल इवन इन पेंटागन और हेक्सागन हेप्टागन ऑक्टागन, बस ऑर्डर सेम ऑर्डर में होनी चाहिए आपके। ये आपका क्या हो गया, ये आपका, ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटल तो पेंटागन में नहीं होगा, पेंटागन में भी अप्लीकेबल है वो। ये क्या हो गया, बी
मेरा है x2 y2 है, फिर मेरा क्या होगा x3 y3 है। बस ऑर्डर सेम होना चाहिए, वह ऑर्डर एक ही ऑर्डर में होना चाहिए। x4 y4 हो गया, x4 हो गया, y4 हो गया, और ये मेरा क्या होगा x5 एंड y5 हो गया जी, राइट है। तो इसका एरिया बताइए क्या लिखेंगे आप? x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, फिर क्या होगा x5 y5। फिर बताइए 5 तक हो गया, अब हम क्या करेंगे? 5 तक ही है, पेंटागन का है। X1 Y1। फिर x1 y1 कर दीजिए, और ये मेरा आंसर हो गया 1/2। और एरिया मेरा क्या होगा 1/2, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए x1 y2, फिर क्या हो गया आपका -x2 y1। ये प्रोसेस चलते रहेगा जी, राइट है। पेंटागन, हेक्सागन सभी के लिए, हेप्टागन, ऑक्टागन, नेनागन सभी के लिए फॉर्मूला यही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है। यस सर। अब ये आता है, एक अगला पॉइंट आता है कि जब कोई आपका एक वर्टेक्स जीरो हो जाए तो क्या होगा। देखिए, ये हमेशा आपको ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो आपको हमेशा आपको दिखाई देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका एक वर्टेक्स क्या होगा 0। तो इसे सॉल्व करके देखिए तो क्या आता है आपका 0 0 x1, किसी ऑर्डर में ले लीजिए, x1 y1 में तो बस कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, और ये क्या होगा x2 y2 एंड 0 0 जी, राइट है। यस सर। बताइए एरिया कितना हो जाएगा 1/2, ये 0 और ये भी 0, तो क्या बच गया आपका x1 y2 और -x2 y1। और क्योंकि ये भी मेरा और ये मेरा क्या हो गया, ये तो 0 ही हो गया, और उधर वाला क्या होगा 0। देखिए क्या आ गया, कुछ आया? मैं आया आपको समझ में? Yes sir। क्या देख रहे हैं? इसको आप देख कर बताओ क्या होगा। x1 y2 एंड क्या होगा y1 x2 मल्टीप्लाई किया, नहीं अंश, यही किया है ना। x1 y2 और माइनस क्या हो गया आपका x2 y1 हो गया। यस सर। चलिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन कर लीजिए आप। ये मेरा 0 है, और ये मेरा क्या होगा 2 3 है, और ये मेरा क्या है 5 9 है। तो बताइए एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 18 minus क्या होगा? 15। पहला हो गया x1 y2, तो 2 × 9, और माइनस क्या हो गया 3 × 5। ये मेरा क्या होगा 1/2। 18 माइनस क्या होगा 15, दैट मीन्स क्या होगा 3/2। यही है। यस सर। x1 y2 और y1 x2 जी, समझ में आ रहा है? Yes sir। चलिए एक और बनाइए। ये आपका है 0 0, और ये आपका कितना हो गया 5 7, और -3, और ये है, चलो माइनस आपको 9 कर देता हूँ, बता। ये सब स्पीड बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन में है ना, ये छोटे छोटे आपको कहेगा एरिया निकालने के लिए, तो ये स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको ये सब सारे ट्रिक दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इतना छोटा क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन बड़ा में क्या होगा, ये सब छोटे छोटे पार्ट्स अटैच होंगे ना। यस सर। So तो 12। हाँ, ये हमारा क्या होगा, पहले वाले को लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे भी याद कर सकते हैं। और इसको मैंने कर दिया, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आपका। माइनस कर दीजिए किसी को भी, तो 5 × क्या हो गया -9, यही है ना।
x1 है, y1 है, और ये मेरा क्या है, x2 है, y2 है। तो क्या लिखा था, x1 y2 और माइनस y1 x2। तो ये आपको नहीं हो गया आपका, ये कुछ ऐसा नहीं कह रहा है, x1 को आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए y1 से, और फिर क्या हो गया, y1 मेरा क्या हो गया आपका, y1 कहाँ चला जाएगा, y1 चला गया x2 के साथ, यानी बीच वाला आपस में और लास्ट लास्ट वाला मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये मेरा क्या होगा, 5 × -9, तो ये क्या होगा, -45, और बीच वाला माइनस, तो 7 7 -21 हो गया, तो ये +21 हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, -24। एरिया मेरा क्या, ये 1/2 भी है, तो दैट मीन्स 12 इज माई आंसर। ये राइट है। यस सर। चलिए, ओके। एक वर्ड आता है इक्वेशन में आपको लाइन निकालने के लिए, स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन का मीनिंग क्या हो गया, हम tan थीटा जानते हैं और dy/dx भी जानते हैं, याद है। कोई भी यस सर। आपका कोई भी आपका जो लाइन के साथ ये एक्स एक्सिस है, और इसके साथ पॉजिटिव एक्सिस का जो थीटा बनता है, वही मेरा m हो गया। और उसी को हम दूसरा क्या कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये वर्ड सब ध्यान में रखिए, क्या क्या मैंने वर्ड यूज किया, ग्रेडियंट हो, m हो, स्लोप ऑफ लाइन हो, tan थीटा हो गया, और dy/dx। जो थीटा क्या है, एंगल ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, राइट है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब ये देखो, तो इसका अगर थीटा मेरा 45 हो जाए तो एम कितना हो जाएगा, 1। 45, 1 हो गया। अब ये देखो, अब ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सेस, क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सेस। तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका, इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सेस में बताइए। एक तो आपका क्या होगा, ये हो सकता है जी, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, ये मेरा 45 45 यही होगा, नहीं। यस। तो इस केस में एम मेरा क्या हो गया, tan 45 1 हो गया। यस सर। जी राइट है, महक। यस सर। अब ये बताइए, इक्वली इंक्लाइंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इक्वली इंक्लाइंड सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो पॉसिबल है, विद एक्सेस कह रहा है ना। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो ये भी तो हो सकता है इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस। जब यहां पे ऐसा आ गया जो वाई एक्सिस में है, तो वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में इक्वली इंक्लाइंड है, तो इसका स्लोप बताइए कितना होगा, ये एंगल क्या होगा, 135 डिग्री हो गया एक पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो ये मेरा एम बताइए क्या हो जाएगा, tan 135 डिग्री। तो tan 135 क्या होता है, -1 होते हैं। यस सर। तो इक्वली इंक्लाइंड जब भी आया तो उसका स्लोप को क्या लेना है, m इज इक्वल +-1। स्लोप ऑफ इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सेस क्या हो गया, +-1 लेंगे। बात समझ में आ गया। यस सर। हेलो अंश, ठीक है। यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, इक्वली इंक्लाइंड आते हैं वर्ड। तो आपको बस इमीडिएट चेक करिए, मतलब पहले से सीख चुका है, इक्वली इंक्लाइंड मींस एम मेरा क्या हो गया, +-1। अब देखो, इक्वली इंक्लाइंड ऐसा नहीं है कि ओरिजिन के साथ, इक्वली इंक्लाइंड विद ऐसा भी तो हो सकता है, इसके साथ और x के साथ, ये मेरा 45, तो ये भी मेरा ऐसा m इज इक्वल 1 हो गया। या ऐसा भी तो हो सकता है, लाइन मेरा ऐसा आ गया,
इक्वली इंक्लाइंड विथ क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ क्या है आपका इक्वली इंक्लाइंड है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसके साथ देखिए, इसके साथ आपका इक्वली इंक्लाइंड देखिए, ये हमारा और ये हमारा दोनों इक्वल है, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, जब दो एंगल इक्वल है और ये 90 डिग्री तो 45 ही होगा, तो इसका एम क्या हो जाएगा -1। ऑब्वियसली कि मेरा 135 ही है, तो एम इज इक्वल -1। ऐसा नहीं है कि केवल ओरिजिन के साथ ही इक्वली इंक्लाइंड बनेगा, वो कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी बन सकता है। अगर m मेरा यहाँ पे 1 है तो m क्या हो गया, -1, यहाँ पे m 1 है तो यहाँ पे -1 हो गया, कहीं भी हो सकता है वो, जी राइट है। तो इक्वली इंक्लाइंड जब भी कहे तो m का दो केस बनता है, एक मेरा हो गया +1 और एक मेरा क्या हो गया -1, जी राइट है। यस चलिए सर। ये टर्म मुझे अचानक याद आ गया, सामने में दिख गया, इक्वली इंक्लाइंड वर्ड है, तो मैंने कहा कि मिस ना कर जाए, और इसलिए मैंने आपको पहले थोड़ा मेंशन कर दिया। चलिए अब जरा सा कुछ लाइंस का कुछ फॉर्म देखते हैं जिसका जनरली हम यूज करेंगे। हाँ मेरा क्या है फॉर्म, ये देखो, एक मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल mx+c होता है, याद है। यस सर। यस। ये मेरा क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, c हो गया, और इसका m क्या हो गया, ये m हो गया, स्लोप हो गया। अब ये बताइए ये पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा, 0, c हो गया, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया आपका, ये मेरा जो पॉइंट है 0, c, और स्लोप मेरा m है। तो बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप क्या होता है, पॉइंट स्लोप क्या होता है, y-y1 इज इक्वल mx-x1, ये हमारा कितना हो गया, y-c, और m तो m ही है, और ये क्या होगा x-0, ये क्या हो गया, ये हो गया mx, y-c, तो y इज इक्वल क्या होगा mx+c, जी राइट है। प्रूफ देख लिया, यस सर। राइट है ना। अभी देखो c हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, y इंटरसेप्ट मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है। अब जैसे y इंटरसेप्ट मेरा क्या हो गया, सपोज किया ये लाइन है आपका, सपोज किया कि ये लाइन आपका क्या हो गया, y इंटरसेप्ट यहाँ आ गया। अब बताइए y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव है, c हमारा क्या नेगेटिव। हो गया, नेगेटिव। या मैंने मान लिया -4 हो गया, और m हमारा कितना हो गया, m मैंने कर लिया 2, तो 2 का मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव ही हो गया वो तो, 45 से ज्यादा हो गया। चलिए तो ये हमारा कितना हो गया, m मेरा दिस है, y इंटरसेप्ट मेरा -4 है, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन क्या माइनस हो फोर गया, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया, y इज इक्वल mx प्लस क्या हो गया c, तो y इज इक्वल कितना हो गया 2x, और c मेरा क्या होगा -4, दिस इज माय आंसर, जी राइट है। यस। यानी y इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है। ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया, और नीचे हो गया तो निगेटिव हो गया। इसलिए देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन में पहला काम क्या है, इमीडिएट डायग्राम। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मेरा पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट मेरा पॉइंट होता है क्या, उसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ करो और फिर उसे सॉल्व करना शुरू करो। आपको अपने आप बड़ा बिल्कुल एकदम एकदम विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, और फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे। चलिए ये हो गया आपके पॉइंट मेरा हो सर गया। एक सेकेंड। हाँ जी बिल्कुल है ना, क्योंकि मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल भी देते जाता हूँ ताकि वो फॉर्मूला आपको बढ़िया से बिल्कुल है ना याद है। अब तो टाइम तो है नहीं ना, बिल्कुल है कि ज्यादा प्रैक्टिस करें, मतलब ये है कि फॉर्मूला और एप्लीकेशन। आज फॉर्मूले पे फोकस करता हूँ, कल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसका। कल भी आ जाओगे आप, यस सर। कल आप आ जाइएगा 10 o'clock। यस सर। सर है, कितने घंटे की क्लास है? 1 घंटे। यस सर। फिर ठीक है। हाँ ठीक है, ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए, हर सब्जेक्ट देखना, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि मैथ्स में देखो, मैथ्स में पूरे दिन भर लगा दोगे ना तो अभी नहीं बात बन सकती, मैथ्स इतना खतरनाक है वो, कितना भी पढ़ोगे ना लगेगा कि इनकम्प्लीट ही है, इसलिए मैथ्स का तो अनलिमिटेड ही स्कोप है, बिल्कुल है ना, पता नहीं चलता बिल्कुल है।
इतनी वेराइटी, इतने सारे टफ क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं ना, आप कह नहीं सकते ना कि यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको वहां पर फोकस ही, बस ये है कि मैथ में थोड़ी सी इम्प्रूव में, बिल्कुल है ना, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करिए और बिल्कुल देखो तो आपको बिल्कुल है ना इतना अच्छा जबरदस्त रैंक आएगा कि खुशी से पागल हो जाओगे, खुश से इतना हो जाएगा, खुश तो मत पूछो। चलिए, अब क्या हो गया, अब आगे बढ़े। दूसरा देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट मध्ये वाई इंटरसेप्ट है, दूसरा मेरा क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। स्लोप इंटरसेप्ट में अब क्या है, वो तो वाई इंटरसेप्ट था, अब हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाला करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बताइए क्या हो गया, y इज इक्वल एम एक्स माइनस डी होता है। चलिए इसको देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये मेरा m मेरा हो गया स्लोप हो गया, और एक्स इंटरसेप्ट बताइए कितना हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट हो गया। तो यही मेरा हो गया ओरिजिन हो गया, और ये मेरा हो गया डी हो गया, एक्स इंटरसेप्ट हो गया। तो एक्स इंटरसेप्ट बताइए कितना हो गया, यही मेरा डी हो गया ना, ये मेरा ओ ए, ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, डी का मतलब ये क्या हो गया आपका, दिस इज मेरा, एक तरह से देखा जाए तो ओ ए हो गया। तो इक्वे, अब एम मेरा स्लोप है, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी कमा जीरो हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए क्या हो जाएगा जी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस वाई वन, और इज इक्वल क्या होगा, एम एक्स माइनस एक्स वन होता है, बताइए। तो y माइनस क्या होगा, वाई वन तो हो गया जीरो, और m तो m है, और x माइनस डी हो गया। तो देखिए y इज इक्वल एम एक्स माइनस डी हो गया, ये राइट है। यस सर। अब इसी पे छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन। अब देखो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो सपोज किया कि ये यहां पर आप डाल दिया, तो ये बताइए ये हमारा डी हमारा कितना होगा, निगेटिव नहीं हो गया, मैंने डी मैंने -2 ले लिया, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, निगेटिव हो गया। और ये मेरा एम है, और एम को मैंने 5 ले लिया, तो बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए तो क्या होगा, इसका आंसर बताइए तो, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट हो गया -2, y is equal to 5x plus 2। और ये मेरा m मेरा क्या हो गया 5। तो y इज इक्वल क्या होगा, m x माइनस डी। तो y इज इक्वल क्या होगा, m मेरा कितना हो गया 5, और x माइनस डी, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो +2 हो गया, तो x +2 हो गया जी, राइट। यस सर। हेलो अंश, ठीक है, यानी यस सर। आपका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब ये देखो ऐसा भी हो गया आपका, अब ये देखो लाइन ऐसे आ गया, तो बताइए एक्स इंटरसेप्ट बताइए कितना हो गया, टी मेरा -3 कुछ ऐसा आ जाएगा, स्लोप वैल्यू है क्योंकि आपका ऑब्ट्यूस है, तो ये एम मेरा क्या होगा, कुछ निगेटिव हो जाएगा, -3 -5 कुछ ऐसे आ जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे। ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए तो, y इज इक्वल एम ए एम एक्स माइनस डी, तो ये कितना हो जाएगा, y minus 3x plus 3। y इज इक्वल -3, और x प्लस क्या हो गया 3, राइट है, बस हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए ये तो हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट के सारे टाइप हो गया, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अब अगला है मेरा पॉइंट स्लोप, तो आपने पहले क्लियर ही हो गया, आपका पॉइंट स्लोप तो पहले से पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये देखिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म में देखिए, पहली बात ये बताओ कि ये जो आपका है पॉइंट स्लोप है, ये मेरा पॉइंट मेरा ए है, x1 है, और ये y1 है, और इसका स्लोप ये मेरा p मैंने क्या ले लिया, x कामा y है, और ये मेरा स्लोप है m है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या लिखते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल एम एक्स माइनस क्या हो गया x1 आ गया जी, राइट है। y माइनस वाई वन इज इक्वल एम एक्स माइनस x1 आ गया। अब यहां बताइए ये ऐसा हम क्यों लिखते हैं, स्लोप ऑफ एपी बताओ क्या हो गया, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1, स्लोप ऑफ एपी कितना हो गया, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो यहां पर क्या y2 की जगह पर क्या है y,
तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, और वो हमारा क्या हो गया, m के इक्वल हो गया जी, राइट है। यस सर। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन क्या हो गया, m x माइनस एक्स वन हो गया, y माइनस वाई वन इज इक्वल क्या हो गया, m x माइनस क्या हो गया, एक्स वन हो गया। अब ये बताइए, ये जो लाइन में एक्स वाई जो होता है वो क्या है। एक स्टूडेंट में पूछता है मैं अभी कुछ रिसेंटली कुछ दिन पहले है ना, मैं क्लास ले रहा था, सर ही कहता है कि सर ये एक्स वाई क्या है इसमें। हमको ये तो बहुत अच्छी बहुत काम की बात पूछा तुमने यार, बहुत बहुत बढ़िया किया कि एक्स वाई क्या है, अभी तक तो पता ही नहीं है कि लाइन में एक्स वाई है तो क्या है, इक्वेशन में बार बार एक्स वाई आ रहा है, इतना तो समझ में आया कि एक्स वन वाई वन है, एम है, लेकिन एक्स वाई क्या है। तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एक्स वाई क्या है, एनी पॉइंट ऑफ द लाइन। अब पॉइंट आप यहां डाल दो, पी यहां डाल दो, जो एक्स वाई आप यहां डाल दो, जो कहीं भी डाल दो, आप कहीं भी डालिएगा तो उसका स्लोप तो आपका तो फिक्स ही रहेगा ना, स्लोप का मतलब तो यही थीटा होता है ना। बात समझ में आ रहे हैं। अरे इस यस लाइन सर। का स्लोप ये तो tan थीटा होता है ना, तो tan थीटा आपका क्या होगा, आप जहां भी लाएंगे इस लाइन का tan थीटा तो फिक्स हो गया, इस लाइन का tan थीटा क्या होगा, फिक्स हो गया। यानी P आपको यहां रखे यहां रखे यहां रखे यहां रखे कहीं भी रख दो, तो वो आपका क्या होगा, उसका tan थीटा सेम ही रहेगा, यानी उसका यस सर। स्लोप क्या होगा, सेम ही रहेगा। इस P को कहीं भी रख दो इस लाइन पे, P आप एक्स वाई यहां डाल दो यहां डाल दो यहां डाल दो यहां डाल दो, फिर भी उसका क्या हो गया, स्लोप ऑफ जहां भी होगा P मेरा एक्स वाई होगा, कहीं भी एक्स वाई होगा, क्योंकि क्या होगा, P इज एनी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो इसलिए आपका स्लोप क्या हो गया, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, और ये हमारा किसके इक्वल है, ये मेरा m के इक्वल है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा लाइन हो गया। यानी अब आपको बताइए, कहीं भी किसी भी इक्वेशन में, कहीं भी आपका जो सर्कल का इक्वेशन डालते हैं, जैसे कि सर्कल का इक्वेशन था ना आपका, क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल जीरो। पैराबोला का इक्वेशन क्या लिखते थे, 4ax लिखते थे, नहीं यही है ना, एक्स यस यस सर। सर। स्क्वायर इज इक्वल 4ay। तो ये एक्स वाई है क्या, यानी पैराबोला पे क्या है, कोई भी पॉइंट है, टेक एनी पॉइंट एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई कहीं भी एक पॉइंट वो लाई कर सकता है, इसकी फ्रीडम यही है। इस एक्स वाई का फ्रीडम ये है कि कर्व में कहीं भी डाल दो तो वो लाई कर जाएगा, ये मतलब वो पॉइंट है ना एक्स वाई, कर्व पे ही लाई करता है जी, समझ में आ गया। कोई भी आपका ये एक्स वाई है तो वो मतलब ये को एक्स कमा वाई उस कर्व पे ही लाई कर रहा है। चलिए हो गया आपके, इस पे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़े, यस सर। दूसरा देखिए। अब जो आता है एक स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन तो tan थीटा तो समझ में आ गया, tan थीटा हो गया y टू माइनस वाई वन हो गया, x टू माइनस एक्स वन हो गया। चलिए एक दूसरा एक स्लोप आता है, ये मेरा y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस हो गया। तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का क्या हो गया, y, जीरो। ये मेरा y इज इक्वल सम कांस्टेंट हो गया। तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये देखो, यानी ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से आप कितना बनाएंगे, या तो 0 डिग्री बनाएगी, या थीटा क्या होगा, 0 डिग्री बनेगा, या 180 डिग्री, या इसको आप पाई कह लीजिए। तो अब देखो ये वाली लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी या 180 डिग्री बनाएगी। तो इसका जो m आ जाएगा वो tan जीरो हो जाएगा। तो tan जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो, या m मेरा क्या हो गया, tan थीटा मतलब क्या हो गया, tan पाई हो गया, और tan पाई भी जीरो होता है, इसलिए इसका लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल m क्या हो गया, जीरो हो गया जी, राइट है। यस सर। अब ये बताओ, अब ये मैं आपसे मैं पूछूं कि उस लाइन का स्लोप बताओ व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू क्या हो गया, लाइन इज पैरेलल टू क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस,
स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये बताइए क्या होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस का एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री। तो बताइए एम मेरा क्या हो गया, tan थीटा, यानी क्या हो गया, tan 90 डिग्री हो गया। नहीं, तो tan 90 का मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यानी 1/0 नॉट डिफाइंड लिख लेंगे इसको। जी समझ में आ रहा है। यस सर। तो जब भी यस आपको सर। ऐसा हो तो बिल्कुल देखो, अब इसको क्या डायग्राम से मैंने बना लिया, तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए, अंडरस्टैंड करना, बिल्कुल उसको समझना, उसको विजुअलाइज करना बड़ी आसान हो गया, और उसके करस्पॉन्डिंग स्लोप की वैल्यू भी निकालना आसान हो गया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप हो मेरा 0, और पैरेलल टू वाई एक्सिस तो स्लोप मेरा क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया, विच इज नॉट डिफाइंड हो गया। जी राइट है। चलिए, ये सब छोटे छोटे टर्म्स आपको क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। इसका मीनिंग ये है कि इससे ही आपको यही कंक्लूड करना है कि उसका स्लोप क्या है। चलिए, ये हो गया आपके। अभी तक हमने क्या देखा, स्लोप मैंने देखा, आपका पॉइंट स्लोप हो गया। अब देखिए टू पॉइंट्स फॉर्म, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन इन द टू पॉइंट्स फॉर्म, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट्स फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट्स फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट्स फॉर्म का मीनिंग क्या हो गया, कोई भी आपका देख लीजिए। अब ये मैंने ले लिया equation of line in the 2 points form। चलो, टू पॉइंट्स दे रखा है आपका। सपोज किया कि ये मेरा जो पॉइंट क्या है आपका, ये मेरा है x1 है और y1 है, और b हमारा कितना हो गया, b है x2 है एंड y2 है, और एक मेरा पॉइंट p ले लिया, p मेरा क्या हो गया आपका, x, y है। तो 2 पॉइंट्स फॉर्म में बताइए क्या हो गया, वो क्या लिखते हैं, y-y1 इज इक्वल mx-x1, तो जानते हैं 1 पॉइंट और स्लोप में। तो बताइए ए बी का स्लोप बताइए क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए बी बताइए क्या लिखते हैं, y2-y1 अपॉन x2-x1 होता है। जी ठीक है। स्लोप बताइए क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए बी y2-y1 अपॉन x2-x1। तो यहाँ बताइए, तो यहाँ पर आपको डाल दीजिए, देखिए पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, अब यहाँ पर डाल दीजिए तो y-y1, यहाँ पे स्लोप डाल दीजिए, ये मेरा क्या होगा, y2-y1 अपॉन क्या होगा, x2-x1, और दिस इज x-x1 हो गया। ये हो गया 2 पॉइंट्स फॉर्म का फॉर्मूला हो गया। जी राइट है। अंश यस सर। बताइए, अंश ठीक है। यस सर। एक सेकंड। अब यह देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये देखो, जब पासिंग पॉइंट मैंने x1 y1 लिया है, आप पासिंग पॉइंट को x2 y2 भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि पहला ही पॉइंट को पासिंग पॉइंट ले लें। हम क्या ले सकते हैं, पासिंग पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, y-y2, और इसका स्लोप आप डाल दीजिए y2-y1 अपॉन x2-x1, और ये मैंने क्या कर लिया, x-x2। जी समझ में आ रहा है। कोई भी पहले पासिंग पॉइंट x1 y1 लिया था हम x2 y2, क्योंकि 2 पॉइंट दे रखा है, किसी एक को एज्यूम कर ले। अगर 3 पॉइंट पे दे रखा हो तो एक ही को एज्यूम करेंगे ना। नहीं, पासिंग पॉइंट पे y-y1 m x-x1 है, तो पासिंग पॉइंट हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, x1 y1 या x2 y2 या जो भी है ना, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी यही। अब उसे स्लोप निकाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन मेरा निकल गया। जी राइट है। अगला देखिए, सर आपने भी ये लास्ट पॉइंट क्या बताया? मैंने कहा कि एक जो पॉइंट मैंने लिया है x1 y1, तो हम जो पासिंग पॉइंट है x1 y1 जो लिया है, हम x2 y2 भी तो ले सकते हैं ना। ये हम y-y2 और यस सर, ओके सर, समझ आ गया। लिख सकते हैं ना। यस सर। हो गया आपके। जी आंस बताइए ठीक है। यस सर।
ओके। और मैं क्या कह रहा था? चलो ठीक है। अब मैं, हाँ, अब अगला पॉइंट में जाना था मुझे। अब है मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मेरा क्या कहता है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस इज इक्वल 1। जानते हैं ये ए है, बी है, ओरिजिन है, ए है, और ये आपका बी है। ये मेरा क्या होगा? ए कामा जीरो हो गया, जीरो कामा बी। ये तो जानते हैं ना, एक्स इंटरसेप्ट एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में। दूसरा है, जी ठीक है, ये तो पता है ना, ये भी प्रूफ करके दिखाएं। यस सर। प्रूफ करके सर दिखाएं। पता है। नो सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ओके। अब है मेरा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मेरा क्या है वो देखिए आपका। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया? नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो गया आपका? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल पी। और ये हमारा पी क्या है वो देखिए, ये मेरा लाइन है, और यहां से जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो मेरा हो गया पी हो गया। और ये मेरा क्या हो गया? सपोज किया कि मेरा पॉइंट पी हो गया, और ये मेरा जो एंगल बनाता है वो अल्फा बनाता है। बात समझ में आ रहा है? और अल्फा मेरा क्या है? नॉर्मल मेकिंग द अल्फा एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यही है ना ओपी है। ओपी मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन है। यानी पी मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन हो गया आपका। ये है आपका नॉर्मल फॉर्म में। एक्चुअली वो लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है, ये इस लाइन का ही इक्वेशन देता है। बट नॉर्मल फॉर्म में ये क्या होगा? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल पी। ये ओपी का इक्वेशन नहीं है, वो किसका इक्वेशन है? इस एल का इक्वेशन है, which is x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल पी आ गया। अब ये देखिए, अब ये हमारा इसका, ये आपने पहले किया है कि नहीं? कर रखा होगा। यस सर। अब ये देखिए, अब ये बताइए क्या यस हो सर। गया। हाँ, ये बताइए, ये हमारा ए क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में? बताइए तो। ओ पी ए में आपका क्या हो जाएगा? और ये मेरा कॉस अल्फा बताइए कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा बताइए कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा बी बाई एच। ये मेरा क्या होगा? पी बाई ओ ए हो गया। ट्रायंगल आप जानते हैं ना? अगर ये अल्फा है और ये मेरा बी है, ये पी है और ये एच है, तो हम क्या लिखते हैं? कॉस अल्फा बताइए क्या होगा? एंगल का एडजेसेंट बेस होता है, और एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो कॉस अल्फा में क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बताइए इसका कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट बेस पी अपॉन क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज ओ ए। तो देयरफॉर ओ ए इज इक्वल क्या हो जाएगा? पी अपॉन कॉस अल्फा हो जाएंगे। जी राइट है। इन ट्रायंगल ओपीए में। जी राइट है। हाँ जी महक, ठीक है। यस सर। अंश बताइए, ठीक है यहाँ तक कॉस अल्फा की वैल्यू? यस सर। यस सर। चलिए, अब ये बताइए, ये अल्फा है तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? ये मेरा 90 माइनस अल्फा होगा। देखिए ये पूरे 90 डिग्री है,
अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल बताइए कितना हो जाएगा। दिस एंगल विल बी, क्या होगा, दिस एंगल विल बी अल्फा हो गया। ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये अल्फा है 90 माइनस ये अल्फा हो गया, और ये आपका ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर दिया, तो ये अल्फा हो गया। अब ये बताइए, इन ट्रायंगल बीओपी में साइन अल्फा क्या होगा। राइट एंगल देखिए, साइन अल्फा बताइए क्या होगा। इन ट्रायंगल बीओपी में साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर, तो अल्फा का अपोजिट परपेंडिकुलर, तो पी अपॉन क्या होगा, एच, एच मेरा क्या हो गया, ओ बी हो गया। जी राइट है। यस सर। तो ओ बी बताइए क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्या हो गया, साइन अल्फा, वो भी क्या हो गया, पी अपॉन साइन अल्फा। अब यहां पे देखिए, अब ये बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन, अब ये मेरा प्रूफ हो रहा है आपका। अब ये बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो गया, ये वाली लाइन ए बी, तो क्या होगा, एक्स अपॉन क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल 1, ये मेरा क्या होगा, एक्स अपॉन ए हमारा क्या होगा, ओ ए, और फिर क्या होगा, वाई अपॉन बी का मीनिंग क्या होगा, ओ बी इज इक्वल 1 हो गया। जी राइट है। यस सर। ये मेरा यही ना ए एक्स इंटरसेप्ट है, और ये मेरा बी वाई इंटरसेप्ट। अब बताइए, अब ये बताइए एक्स अपॉन ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए हमारा क्या होगा, पी अपॉन कॉस अल्फा, और ये क्या है, y अपॉन ओ बी हमारा क्या हो गया, p अपॉन क्या हो गया, साइन अल्फा इज इक्वल 1 है। कॉस अल्फा ऊपर चला गया, तो एक्स कॉस अल्फा बाई p, और ये क्या हो गया, y साइन अल्फा अपॉन p इज इक्वल 1 हो गया। यस सर। तो ये हमारा कितना हो गया आपके, एक्स कॉस अल्फा प्लस क्या हो गया, y साइन अल्फा इज इक्वल p हो गया। पी एलसीएम ले लिया, और ये मैंने इसको आगे कर दिया, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल पी हो गया। पी एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे आपका देखिए प्रूफ हो गया। जी राइट है। यस सर। चलिए ये मेरा प्रूफ हो गया, इस पे छोटा सा एक प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अंश आगे बढ़े। सर एक सेकंड बस कॉपी कर रहा था। ये स्ट्रेट लाइन है बहुत बड़ा चैप्टर, इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जेई मेंस में तो आता ही है, और एडवांस में तो समझो कि पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही भरा रहता है। आप एडवांस के पेपर में देखोगे तो पूरे पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स सर्कल ये सब ऐसे भरे पड़े रहेंगे आपको। यस सर। चलिए अब ये देखो, इसी पे थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ये बताइए, अ लाइन whose perpendicular distance from origin
इंच 5 units and normal from normal line from origin makes from origin on the line normal line from origin on the line makes angle 30 degree with positive x-axis. Then find the equation of line. Find the equation of the line. ये एक्चुअली बिल्कुल है ना, मैं लैंग्वेज आपको कुछ ऐसा ही रहेगा जो कि आपको अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक लाइन है जो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है, कितने यूनिट्स परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से कितने यूनिट्स परपेंडिकुलर है, पी हमारा 5. 5 units. 5, और ये ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लाइन ऑन द परपेंडि नॉर्मल लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एंगल कितना 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बताइए पी निकल गया 5 और थीटा अल्फा मेरा कितना हो गया 30, तो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन क्या होता है, X cos alpha plus Y sin alpha equal to P. अल्फा इज इक्वल पी, ये हमारा कितना होगा एक्स कॉस X root 3 by 2. 30 डिग्री और प्लस क्या हो गया वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल क्या होगा 5, तो एक्स √3/2 एंड वाई/2 इज इक्वल क्या होगा 5, यानी √3x प्लस वाई इज इक्वल क्या होगा 10। इसका आंसर हो गया जी, समझ में आ गया। Yes. अब ये बताइए, आगे बढ़े। Yes, sir. अंश आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब ये देखियो, अब यहां पर एक देखिए पॉइंट है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस है वो हमारा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, जो राइट में बनता है उसको पॉजिटिव एंगल कहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और इसके साथ जो बनेगा अल्फा वो मेरा कितना हो जाएगा, तो ये बताइए पहला देखें क्या होगा, ए लाइन मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये मेरा हो गया, और ये अल्फा यही वाली जो लाइन है वो अल्फा वो किसके साथ बनाती है, निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, लाइन जो है, लाइन जो मेरा कौन सा लाइन एल है वो मेरा क्या है, मेरा क्या हो गया मेक्स एंगल, कितना एंगल अल्फा विथ क्या हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रहे हैं, Yes, sir. Yes, sir. राइट, बात समझ में आ गया। देखिए वर्ड है ना, आप ध्यान में रखना बिल्कुल है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप मीनिंग क्या हो गया राइट में, और जैसे कि आपका एक्स इधर क्या होता है ओरिजिन है, तो इधर आपका पॉजिटिव और इधर हो गया निगेटिव। अब ये बताओ ये कहीं भी हो सकता है, ये एक्स यहां भी हो सकता है और ये एक्स आपका यहां भी हो गया, बात फिर वही बनेगी आपका, ये बात आपका फिर से वही बनेगा आपका। जी समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, Yes, sir. बात मेरा वही रहेगा, ये मेरा पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये मेरा थीटा बन रहा है, ये भी पॉजिटिव एक्सिस का, जब राइट में बनेगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
चाहे वो एक्स यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे हो या कहीं भी हो, ओरिजिन मैंने मानी यहाँ पे है, यहाँ पर क्या होगा, इसके राइट में बन रहा है, इस लाइन के राइट में बन रहा है, तो पॉजिटिव एंगल हो गया, और लेफ्ट में बनेगा तो निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया जी। राइट है, वर्ड का मीनिंग क्लियर है ना? अब देखिए, अब मैं यस। देख वाई एक्सिस के साथ क्या बनेगा वो देखिए आप। वाई एक्सिस आपका आ गया, आप देखिए वाई एक्सिस का मैंने लिया। अब ये देखो, ये है मेरा वाई एक्सिस। अब ये बताइए, वाई क्या बताइए क्या हो गया, पॉजिटिव किधर होता है, निगेटिव किधर बनेगा? वाई आपका पॉजिटिव हमारा किधर बनेगा? इसका वाई का पॉजिटिव बताइए कहां पे बनेगा? जैसे आप ऊपर। यहां बताइए, ये आपका क्या हो गया, ऊपर वाई पॉजिटिव है और नीचे आपका वाई क्या है, निगेटिव है। तो राइट की तरफ जो बनेगा वो पॉजिटिव एंगल, राइट, ये क्या हो गया, ये वाली जो लाइन है ये थीटा बनाती है विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इधर जो अल्फा बनेगा वो क्या होगा, निगेटिव वाई एक्सिस हो गया जी। समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया, एल मेक्स एंगल क्या हो गया, मेक्स एंगल थीटा विथ क्या हो गया, विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस। बात समझ में आ रहा है? एंड क्या हो गया, एल मेक्स एंगल क्या हो गया, मेक्स एंगल बताइए क्या होगा, अल्फा विथ बताइए किसके साथ बनाएगी वह, अल्फा किसके साथ, नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ। बात समझ में आ रहा है टर्म? अब देखिए क्वेश्चन क्या कैसे पूछता है वो देखो, जेई मेरे वाला बहुत परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि अब मत पूछो, बहुत ज्यादा परेशान करता है। एक तो कैलकुलेशन लेंदी, एक तो कंसेप्ट घुमाते हैं और पागल करते हैं बिल्कुल, है ना। चलिए अब ये देखिए, अब इसी क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, देखिए अब आपको क्या हो गया, क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या हो गया, अ लाइन whose perpendicular distance, perpendicular distance from origin क्या है, from origin is क्या है, 10 यूनिट्स, राइट है। और and normal from origin, from origin makes angle 45 degree with positive y-axis, with positive y-axis, and normal from origin makes angle 45 degree with positive y-axis. Find equation of line. y10√2। बात समझ में आ गया? चलिए अब जरा इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ये मेरा क्या हो गया, जरा सा खुद ही जरा सोचिए तो कैसा बनेगा डायग्राम जी। नॉर्मल है, कुछ आइडिया आ रहा है?
ये तो क्वेश्चन सिंपल ही हो गया जी। यस सर। नहीं, इसमें तो कुछ ज्यादा बनावटी तो हुआ ही नहीं हुआ, यस सर। कि ये नॉर्मल है। अब ये 45 डिग्री बना रहा है, तो ऑब्वियस है कि इधर भी 45 ही आ गया। नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स एंगल 45 डिग्री, पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। पॉजिटिव वाई तो इधर ही जाएगा, तो 45, तो इधर भी 45 हो गया जी। नहीं, अगर ये 30 डिग्री यहां होता, अगर मैं 30 डिग्री 45 की जगह पे 30 डिग्री लिख देता, तो ये मेरा अल्फा क्या हो जाता, 60 डिग्री हो जाते। यस सर। और मैं 45 की जगह पे मैं इसको क्या कर दिया, मैंने मान लिया कि ये 45 को हटा दीजिए, और मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने 30 डिग्री कर दिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। बताइए, ये हमारा कितना हो गया। इसको मैंने 30 डिग्री कर दिया, तो ऑब्वियसली कि अल्फा मेरा कितना हो जाएगा। 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे। सर अगर 60 डिग्री है तो 30 डिग्री हो जाएगा ना। ये बताइए, ये तो कोई पॉजिटिव है ना, आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस का 30 डिग्री बन रहा है, तो ये मेरा तो 60 डिग्री हो गया ना अल्फा। फॉर्मूला में तो अल्फा होता है ना मेरा, यस सर। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल पी। जी समझ में आ रहे हैं। यस सर। राइट है ना, तो ये मेरा अल्फा हो गया, तो ये मेरा कितना बना, तो ये मेरा हो गया, देखो कह रहा है वो क्वेश्चन 30 डिग्री, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है वो। नॉर्मल जो फ्रॉम ओरिजिन है मेक्स एंगल 30 डिग्री, और ये क्या होगा, विद पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। तो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये मेरा क्या होगा, 30 डिग्री है, बट एक्चुअल में अल्फा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो यहां पर आप डाल दीजिए, तो एक्स कॉस 60 डिग्री प्लस क्या हो गया, वाई साइन 60 डिग्री, और इज इक्वल पी मेरा क्या होगा, 10 है, तो 10 डाल दिया, दिस इज माई आंसर। राइट है। यस सर। ओके, चलिए एक और मैं पॉइंट बता देता हूँ। अगला बताइए, नेक्स्ट मेरा है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल आर। अब कहेंगे कि ये आपने क्या लिख दिया, लिखा नहीं बिल्कुल है, अभी आप दिखा रहे हैं कि मैंने क्यों लिखा है। कोई भी इस पे कोई पॉइंट है, इसका यूज क्या है वो पहले बाद में बताएंगे हम, जरा सा पहले इसको देख लें कि वो क्या कह रहा हुआ। कोई आपका एक पॉइंट मेरा ए है, और इस पे कोई एक पॉइंट पी है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, और ए से आर डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट है x कामा वाई है, और ये एंगल जो एपी है वो बनाती है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा। तो देन x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल आर है। अब कहेंगे कि ये आपने क्यों लिखा है, इसकी मुझे क्या जरूरत है, तो अभी मैं बता रहा हूं कि इसकी मुझे क्या जरूरत है। यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो बताइए ये हमारा क्या होगा। ये बताइए, ये हमारा जो बनेगा, ये मेरा x1 y1 है, तो ये मेरा जो डिस्टेंस हो गया x1, और ये वाला डिस्टेंस हो गया y1। जी क्लियर है, ये मेरा यस सर। clear है।
अब ये बताइए, Yes, sir. p मेरा x कमा y है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा x, और ये हमारा कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा y। अब बताइए, नेक्स्ट मेरा आपका आ गया, इसको मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो बताइए कितना हो गया? तो ये आपका y1 है, तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो मेरा y1 हो गया। ये मेरा y1 है, तो ये भी मेरा क्या होगा? y1। अब पूरा y है, और ये तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो मेरा कितना हो जाएगा? पीवी की वैल्यू बताइए कितना अब ये बताओ, ये मेरा x है, x1 है, ये बताइए ये मेरा क्या होगा? x माइनस x1 होगा, यस सर। Yes, sir. राइट? तो ये मेरा x माइनस x1 है, तो दिस इज ऑल्सो x माइनस x1। ठीक है, अब बताइए पीवी की वैल्यू क्या होगा? पीवी आपका, ये मेरा y1 है, और ये पूरा माइनस वाई y है, वन। तो y माइनस y1 हो जाएगा, तो दिस इज मेरा क्या हो गया? y माइनस हो गया y1। अब बताइए, अब ये आपका थीटा है, तो देन क्या हो गया? देन दिस इज ऑल्सो थीटा। ये आपका थीटा है, तो ये भी थीटा, क्योंकि ये मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका पैरेलल लाइन हो गया, तो ये थीटा है, तो थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया जी, राइट है? यस सर। तो इन ट्रायंगल ए बी पी में कॉस थीटा क्या होगा और साइन थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाय आर। एक्स माइनस x1 बाई आर, और साइन थीटा क्या होगा? वाई माइनस वाई वन बाय आर। y माइनस y1 बाई आर हो गया। तो देयरफॉर आपके इसको इंटरचेंज कर लो, तो r हमारा क्या हो गया? x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, और बताइए क्या हो गया? r इज इक्वल क्या हो गया? y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इंटरचेंज कर लिया, आर एन आर इधर चला गया, साइन इधर आ गया, तो r इज इक्वल वाई माइनस वाई एन अपॉन साइन थीटा। जी क्लियर? यस सर। हेलो अंश, ठीक है? Yes, sir. तब दोनों r को इक्वल कर दिए, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो दोनों को r को इक्वल कर देंगे तो यही रिजल्ट आ जाएंगे ना। तो इस दोनों को अगर हम एक साथ ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो आपका यही रिजल्ट आएगा ना। एक्स माइनस x1 अपन कॉस थीटा इज इक्वल वाई माइनस वाई अपन साइन थीटा इज इक्वल r हो गया। दिस इज माई रिजल्ट हो गया। ठीक है, यस सर। हो गया। चलिए, अब इसका, अब ये देखो इसका मीनिंग क्या हो गया। अब इसको देखो, अब हम क्या करें? अब इसको आपको एक साथ रख लीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया? एक्स माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल आर है, तो ये बताइए क्या होगा? एक्स माइनस x1 क्या होगा? आर कॉस थीटा। तो x इज इक्वल क्या होगा? x1 प्लस क्या हो गया? आर कॉस थीटा जी, राइट? तो मेरा क्या होगा? एक्स मेरा क्या होगा? x1 प्लस आर कॉस थीटा। और सिमिलरली आप इसका बताइए क्या करेंगे? आप इससे बताइए क्या हो गया? y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल आर है, तो y माइनस वाई वन क्या हो गया? दिस इज आर साइन थीटा। तो देयरफॉर y इज इक्वल वाई वन प्लस क्या हो गया? आर साइन थीटा हो गया जी, राइट? यस सर। पहले यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैंने, अब मुझे कुछ कहना है, क्योंकि ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मेन और एडवांस दोनों में आते हैं वो। ये बड़ा डेंजरस फॉर्मूला है, क्योंकि इसका सीबीएसई में ऐसा कुछ खास कोई एप्लीकेशन नहीं है। शायद इसका ज्यादा कोई यूज भी नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं दिखाया है, और इसका यूज तो दूर दूर तक नहीं है अभी। लेकिन जेई मेन में क्या है कि ये टफ क्वेश्चन बनाने में बड़ी एक्सपर्ट है क्वेश्चन, इस कंसेप्ट से। और ये देखो क्वेश्चन तो बनाते हैं तो टफ है, लेकिन ये जो है ना, ये वाली जो नॉलेज है ना, सिमेट्रिक फॉर्म, उस क्वेश्चन को एकदम एकदम इजी कर देता है वो।
देखिए इसका यूज क्या है जी, आप अंश बताइए, नोट कर लिया? यस सर। चलिए, अब देखो इसका यूज क्या है वो देखिए आपको। अब कहेगा पॉइंट ए दे रखा है, उसका स्लोप दे रखा, लाइन दे रखा है, लाइन पे एक पॉइंट है x1 y1। अब उस ए से आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालो। ए से क्या हो गया, आर डिस्टेंस यूनिट पे क्या निकालना है आपको, पॉइंट मेरा P है, उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो आपको क्या करेगा, x1 y1 है, r आपका दे रखा है, तो यहां पर r 5 यूनिट्स है तो r की जगह पर 5 डाल देंगे। और थीटा आपका हो गया, ये निकल गया। तो थीटा क्यों, वो तो थीटा स्लोप दे रखा है, स्लोप का मतलब क्या होता है, m tan थीटा हो गया। उससे अब tan थीटा है तो sin थीटा cos थीटा निकाल लीजिए और यहां पर वैल्यू डाल दीजिए, तो मेरा P का कोऑर्डिनेट हो गया। इसका मीनिंग यही है। अब ये देखो ए से दो पॉइंट निकलती है, आर यूनिट पे इस लाइन पे ए से, मैंने कहा 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स ऊपर भी जा सकता है, 5 यूनिट्स नीचे भी जा सकता है जी। यस अंश सर। नहीं, ए से क्या हो गया, 5 यूनिट्स ऊपर भी जा सकता है और 5 यूनिट्स नीचे भी आ सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हमारे पास दो पॉइंट निकलेंगे। तो जब आपका राइट में होगा, जब आपका ए से राइट में 5 यूनिट्स पे होगा तो आर को प्लस लेना है, और ए का जब लेफ्ट में होगा वो पॉइंट तो मेरा आर को माइनस लेना है। जो प्लस आर है तो वहां पर क्या लिखेंगे, जब लेफ्ट ऑफ जो क्या हो गया, लेफ्ट ऑफ क्या हो गया, पॉइंट ए हो गया, तो आपको आर क्या लेना है, आर इज टेकन एज निगेटिव। तो ये मेरा क्या हो गया, x-x1, ये मेरा क्या लिख दीजिए, ये मेरा क्या होगा, x इज इक्वल क्या होगा, x1 माइनस आर कॉस थीटा हो गया। और y मेरा क्या हो गया, y1 माइनस क्या हो गया, आर साइन थीटा। ध्यान में रखिए, पॉइंट लेफ्ट ऑफ द पॉइंट ए, तो उस केस में आर को आपको निगेटिव ले लीजिए, और राइट के केस में क्या हो गया, राइट ऑफ पॉइंट ए हो तो आपको क्या लेना है, आर को हम पॉजिटिव ले लेंगे, आर हम पॉजिटिव ले लेंगे जी, ठीक है। अब इसको एक सॉल्व करके मैं दिखाता हूं आपको। ये सबसे थोड़ा मुश्किल वाला बिल्कुल है ना, जितने भी फॉर्म आपने देखे हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल वाला पॉइंट है वह। जी नोट कर लिया? यस सर। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन कर लीजिए। फाइंड द पॉइंट, फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 2, नहीं नहीं, 0 at at 7 units from the point, from the point 2 comma 2 on the line। अब ये देखो, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है?
ये आपका लाइन है, इसका स्लोप बताइए क्या हो गया आपका। मैंने मान लिया कोई भी आपका है, इसका स्लोप बताइए कितना हो गया। बताइए इसका एम बताइए कितना होता है। -3 बाई माइनस थ्री थ्री बाय फोर 3/4। ये मेरा tan थीटा हो गया। तो tan थीटा निगेटिव है, दैट मीन्स थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में है। tan थीटा निगेटिव है तो इसका मीनिंग है थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो इसका साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा पॉजिटिव हो गया और cos थीटा निगेटिव होगा। tan थीटा मेरा 3/4, तो साइन थीटा मेरा क्या होगा, पॉजिटिव, दैट मीन्स क्या होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट मेरा क्या है, ए है, 2,2 से 5 यूनिट्स ऊपर और 5 यूनिट्स नीचे निकालने हैं आपको। यही है ना। यस सर। अब बताइए कैसे निकालेंगे, पहले आप निकालिए फिर मैं हेल्प करता हूँ। आप करोगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, मैं लिख दूंगा तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लिखो उसको, कि क्या लिखोगे। 2 पॉइंट निकालने हैं। महक बन रहा है आपके। यस सर। ओके। साइन थीटा हो गया 3/5 एंड कॉस थीटा मेरा क्या हो गया, -4/5, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में। सर एक पॉइंट आ रहा है -2,5। ओके, 2,5। -2,5। अच्छा, -2,5, तो ये लगता है नीचे वाला आ गया। ओके ठीक है, जो भी है ना, कोई बात नहीं, बिल्कुल ऊपर नीचे कोई भी करिए, वो सारे सही है। सर ऊपर वाला लाइक प्लस लेकर ऊपर वाला अच्छा -2,5 आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। तो -2,5 ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने डायग्राम सही नहीं लिया है ना। ऑब्ट्यूस एंगल है ना, तो नीचे ही आएगा वो, ठीक है, बिल्कुल सही है। सर हाँ जी बोलिए, सही है सही है। सर एक वाई पॉइंट आ रहा है 2,5, एक्स पॉइंट आ रहा है 16/5। एक मेरा पॉइंट आ रहा है। 16/5। एक्स अच्छा अच्छा, 16/5, 2/5। हाँ ठीक है, सही तो है, निगेटिव में। सर पॉजिटिव है पूरा, तो दोनों पॉजिटिव में आ रहे अच्छा हैं। तो ठीक है ठीक है ठीक है ना, ओके ओके, तो बिल्कुल सही तो है आपके। हाँ जी बताइए तो। लेकिन आपका तो ये तो मिड पॉइंट होना चाहिए जी। अब एक का -2,5 है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, ये तो बात गड़बड़ हो गया जी। सर ये 6 आ रहा है, 6 मतलब जो P डैश है वो अच्छा 6 आ रहा है उसका। X और Y आ रहा हाँ, अरे आपका सही लग रहा है कुछ मुझे। हाँ, ये क्या बोली आप, 6 है। सर 6, -1। -1, बिल्कुल सही है आपका जी। दोनों को ऐड कर दीजिए तो मिड पॉइंट होना चाहिए ना। तो 6 -2/2 एंड 5 -1/2, तो ये क्या होगा, 4/2, तो ये 2, और ये क्या होगा, दिस इज 2। हाँ ये सही है आपका, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये तो आपको समझ में आ गया जी, समझ में आ गया पॉइंट निकालना ना। ये जेई मेन और एडवांस में इसका यूज है बिल्कुल। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं ताकि आपको याद हो जाएगा। अभी तो समझिए कि फॉर्मूला का मैंने आपको 1/3 मैंने फॉर्मूला बताया है।
आई थिंक 1/3 ही फॉर्मूला हुआ है अभी तक। 1/3 से भी कम है, समझो कि 25% हुआ है अभी। नेक्स्ट क्लास में सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर, ऑनटोर सेंटर, इन सेंटर में कराऊंगा पहले, और थोड़ा सी में और मैं प्रैक्टिस करूंगा। फिर एंगल बाई सेक्टर्स हो गया, इमेज निकालना, फुट परपेंडिकुलर निकालना, तो फिर मैं वो बताऊंगा। हाँ जी बताइए, बिल्कुल है ना, कौन सा पॉइंट मैं करूं? चलिए एक मैं कर देता हूं आपको। तो ये मेरा कितना होगा, एक्स इज इक्वल क्या होगा, x1 प्लस क्या होगा, आर कॉस थीटा, एंड y इज इक्वल क्या होगा, y1 प्लस आर साइन थीटा। तो ये बताइए क्या होगा, एक्स इज इक्वल x1 मेरा क्या होगा 2, आर मेरा 5 हो गया, और कॉस थीटा मेरा कितना हो गया, -4/5। ये कितना होगा, 2 - 4 तो क्या हो गया, -2 हो गया। और y हमारा क्या हो गया, ये हो गया y मेरा कितना हो गया आपका, दिस इज 2 प्लस क्या होगा 5, एंड साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है 3/5, तो 3/5 कैंसिल, और 2 + 3 क्या होगा 5, तो दिस इज 5, तो 2, -2, 5 हो गया आपका। ये बिल्कुल सही है। और उसी में माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये होगा 2 + 4 हो गया 6 हो गया, और 2 - 3 हो गया -1, बिल्कुल यही सही आ गया। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसी में आप माइनस डाल दीजिए, तो माइनस डालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो गया x इज इक्वल x1 कितना हो गया 2, और ये आपका क्या हो गया, ये प्लस है, तो यहाँ पर आपको क्या डाल देना है, माइनस। तो माइनस कर दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +4 हो गया, तो ये मेरा 6 हो गया। और y हमारा क्या कर दीजिए, ये आपका जो बीच में प्लस है इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि माइनस आर लेना है। तो 2 और -3 दैट मीन्स ये -1 आपका आ गया, 6 - 1 आंसर हो गया। दोनों पॉइंट निकल गया। जी राइट है। यस सर। Yes, sir. अब ये बताइए, थोड़ी सी एक्चुअल में दिखा देता हूं कि इसका क्या मीनिंग है। राइट है, चलिए एक्चुअल में दिखाऊं। डायग्राम जो मैंने आर प्लस और आर माइनस लिया है, तो आपको तो लग रहा है कि ये तो बात उल्टी हो रही है, लेकिन उल्टी नहीं हो रही है, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब जरा सा आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक बढ़िया सा बिल्कुल है ना प्रॉपर करके दिखा देता हूं ये इसका क्या मीनिंग। चलिए, और इसको हम क्या कर लें, इसको हटाइए, इसको हटाइए। एक्चुअल में जो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, बताइए। ये आपका कितना होगा, एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, एक्स इंटरसेप्ट बताइए क्या हो गया, 4 पॉइंट समथिंग 5 से कम, Yes, sir. 14/3। और वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, 4 से कम, यानी 4 14 बाय 4। ये आपका क्या होगा, 4 से थोड़ा सा क्या कम ही हो गया। राइट है, 14/4। बिल्कुल है ना। Yes, sir. चलिए आपका हो गया 14/4 हो गया, चलो 14/4 कर दिया। तो ये आपका एक्चुअल में जो लाइन जो बनेगा, तो मेरा यही बनेगा ना, किधर चला गया, किधर चला गया, कौन सा मैं डालू कलर, ये मेरा एक्चुअल मेरा डायग्राम बन गया आपका। जी राइट है, एक्चुअल वाला डायग्राम तो यही बनाना। अब ये बताइए 2, 2 मेरा कहाँ है पॉइंट, 2, 2, बताइए मेरा पॉइंट तो यही हो गया ना, 2, 2 कुछ ऐसा ही आएगा। तो Yes, राइट sir. में जो पॉइंट बना वो क्या बन गया आपका, अच्छा 6, -1, एक्स का 6, ये कितना हो गया आपका, 6, -1 यहां पे बनेगा ना तो आपको, और 5 यूनिट्स बैक गया तो कितना हो गया आपका, -2, 5। जी देखिए, तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना Yes, पॉइंट। sir. लेकिन तो हमारी तो बात तो बनी नहीं यहाँ पे, प्लस आर लेने से हमारे बात तो बना नहीं, नहीं हुआ। राइट में पॉजिटिव लिया,
पॉइंट आपका फेल क्यों हो गया जी? बताइए तो, यहाँ पे पॉइंट हमारा फेल क्यों हो रहा है? तो 2 + r मेरा क्या हो गया? r cos थीटा है, और ये क्या हो गया आपका? 2 + r sin थीटा हो गया। और इसका साइन ये मेरा कितना हो गया? m मेरा दिस है, तो ये आपका क्या हो गया? cos थीटा मेरा क्या हो गया? -4/5। और साइन थीटा मेरा कितना हो गया? 3/5। तो ये मेरा कितना हो गया? 2 + 5 कितना हो गया आपका? -4/5। तो ये कितना हो गया? -2 हो गया, यानी +r लेने से यहाँ आ गया। बात तो फिर है ना, हमारी बात नहीं जच रही है। सो प्लस आर का मतलब ऊपर वाला होता है या राइट मतलब होता है? हाँ, ये देखो ना। हम्म अब ये अपवर्ड में जा रहा है तो +1 +r। अब देखो, अब ये है ना, हम हमारा जो कंसेप्ट जो था, क्योंकि मैंने कभी क्रॉस चेक नहीं किया था, तो ऐसी में एज्यूम कर रहे थे, लेकिन ये बात यहाँ पर बिगड़ गई जी। अगर वो अपवर्ड जा रहा है तो आर मेरा क्या होगा? पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड में जा रहा है, लाइन आपका देख रहे हैं, डाउनवर्ड में जा रहा है, तो आर को क्या लेना होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नहीं, यही हो गया ना, क्योंकि अभी आपने देखा, तो -2 हो गया, और ये हो गया, और दूसरा y मेरा कितना हो गया? 2 + 5, और साइन थीटा कितना हो गया? 3/5। तो कैंसिल, तो ये कितना हो गया आपका? 2 + 3 क्या हो गया? -2 + 5 हो गया। तो -2 + 5 तो उधर चला गया। चलिए ठीक है। अब ये देखिए, इसका मीनिंग क्या हो गया? अब इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर ये अपवर्ड जा रहा है लाइन, तो आर प्लस लेंगे। अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो हम क्या लेंगे? आर को निगेटिव लेंगे। जी समझ में आ रहा है? अब मेरा कंसेप्ट मेरा चेंज हो गया। यस सर। राइट है ना? क्योंकि मैंने पहले मैंने क्रॉस चेक नहीं किया था ना, क्योंकि पहले क्या था कि हमेशा हमने क्या किया था, अपवर्ड ऊपर वाले में लेते थे, तो बिल्कुल है ना, बात सेटिस्फाई कर जाता, तो आर को राइट में लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पर बात तो हमारी बात बिगड़ गई जी। तब मेरा क्या है? अब अपना कंसेप्ट मुझे बदलना पड़ा मुझे। ये तो मैंने ऐसे ही मैंने गेस कर दिया कि वो आर को कब प्लस लेना है। अब यहाँ पर देखो, अब मेरे बात बदल गई। अगर वो अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड जा रहा है तो उसका आर क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। जी ठीक है, अब समझ में आ गया? चलिए। वैसे तो आपको दोनों ही निकालने के लिए आता है, लेकिन आपको आप ये भी सोचना है कि आपको राइट में है तो लेफ्ट में, कभी कभी है ना राइट में कहता है, कभी कभी वो लेफ्ट में कहता है। तो जब लेफ्ट में कहेगा तो आपका क्या होगा? डिपेंड ये करता है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। लेफ्ट में है बट ये क्या अपवर्ड है, तो यहाँ पर आर मेरा क्या होगा? प्लस ले लेंगे। और जब डाउनवर्ड में जा रहा है तो आर मेरा क्या हो गया? निगेटिव ले लिए। जी राइट है? ओके, तो आज यस की सर। क्लास हम तो यही है। हाँ जी बोलिए। अपवर्ड से मतलब है कि हाँ, अप मतलब अगर अप हमें पॉइंट के अप ऊपर लेना है। हाँ, ये पॉइंट के ऊपर जा रहा है ना। अपवर्ड मतलब ये कि लाइन क्या है ना, ऊपर जा रहा है ना, बिल्कुल है। मेरा जो पॉइंट है, जो 5 मिनट्स बैक लिया है, ये क्या इस पॉइंट के ऊपर गया? जी समझ यस में सर, आ रहा है? एंड अगर अगर हम नीचे पॉइंट लेना है तो नेगेटिव लेंगे। हाँ, तो निगेटिव आ गया। ये देखो, ये तो है, राइट में तो लिया, लेकिन वो नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो उस केस में आर को -1 ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। जी ठीक है। यस सर। पहले मैंने क्या कहा था कि राइट में है तो आर पॉजिटिव और लेफ्ट में है तो निगेटिव, लेकिन बात यहाँ पर बिगड़ गई अपनी। अगर वो ऐसे रहता तो बात तो बिल्कुल सही चल रहे थे, मेरा मेरा लॉजिक भी सही चल रहा था। कभी मैंने ऐसे चेक मैंने किया ही नहीं, अभी मैंने चेक मैंने कर लिया। अब कहे कि चलो जरा चेक मैं कर ही लेता हूँ, तो चेक किया तो फेल कर गया मेरा। तो इसलिए अब आपका क्या हो गया? अप की तरफ जा रहा है तो जो अप हो जा रहा है पॉइंट से, उधर हम पॉजिटिव लेंगे। और उस पॉइंट से अगर वो पॉइंट मेरा क्या है, जो फाइंड करना है उसको डाउनवर्ड जा रहा है, तो उसका हम आर निगेटिव लेंगे। बस ये कोऑर्डिनेट्स निकल गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं 10 PM पे मिलते हैं, फिर से 1 घंटे की क्लास रखेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। ओके। ओके सर। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।